सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड के 2025-26 Q1 की स्टैंडअलोन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में 2% का इंक्रीज हुआ है, मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले 53% का सेल्स इंक्रीज रिपोर्ट किया। एक्सपेंसेस 5.5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हो गए हैं, जो साल भर के 58% की राइज के साथ अलाइन करता है। क्वार्टरली सेल्स के कंपैरिजन में एक्सपेंसेस इंक्रीज होना दिखाता है कंपनी ने एक्सपेंसेस मैनेज करने के लिए स्ट्रगल किया। कंपनी ने पूरी साल के दौरान चैलेंजेस का सामना किया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में -89% डाउन हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड -93% डिक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन OPM एनुअल बेसिस पे -3% से डिक्रीज हुआ है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में -3% से डिक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में लगभग 3.5 गुना बढ़ गई, बावजूद इसकी ईयरली ग्रोथ लगभग 6 गुना हुई है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से -1.5% डाउन हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर इंक्रीज 7.5% हुआ है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट में 12% का क्लाइम देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे -16% का डिक्रीज देखा गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली लगभग 1.5 गुना बढ़ा, लेकिन प्रीसीडिंग क्वार्टर से 18.5% बढ़ा है। इस साल कंपनी ने 19.5% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 24% टैक्स पे किया है। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर लगभग 1.5 गुना का इंक्रीज दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से 45% का इंक्रीज हुआ है। इस क्वार्टर में कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो इस साल कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा था। अर्निंग्स पर शेयर EPS में साल भर में अप्रॉक्स 2 गुना का इजाफा देखा गया, जो कंपनी की बेहतर परफॉर्मेंस को दिखाता है। लेकिन क्वार्टरली में 33% की बढ़ोतरी भी नजर आई। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS काफी अच्छा रहा। रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं, जो कंपनी की परफॉर्मेंस पे रोशनी डालते हैं। जून 2022 से जून 2025 तक रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। इस साल सेल्स में 26% की वृद्धि हुई है और पिछले 4 सालों में 53% की वृद्धि हुई है, जो एक निरंतर अपवर्ड ट्रेंड को दर्शाता है। पिछले साल की गिरावट के बाद इस साल सेल्स फिर से बढ़ना शुरू हुई है, जो सफल रिकवरी स्ट्रैटेजी को दर्शाता है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। इस साल एक्सपेंसेस 31% बढ़े हैं और 4 सालों में 58% का इजाफा हुआ है। इस साल हालांकि एक्सपेंसेस सेल्स से थोड़ा ज्यादा बढ़े हैं, मगर ग्रोथ रेट्स का करीब होना स्टेडी ऑपरेशनल कॉस्ट को दर्शाता है। चैलेंजेस से गुजरते हुए ऑपरेटिंग प्रॉफिट ने इस साल -92% की डाउनटर्न देखी, जो एक ट्रेंड को कंटिन्यू करता है, पिछले 4 सालों में -87.5% की डिक्लाइन के साथ। एक वृद्धि के बाद पिछले 2 सालों से ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिर रहा है, जो कुशलता बनाए रखने में चैलेंजेस को दर्शाता है। इस साल नेट प्रॉफिट में -9% की गिरावट हुई, लेकिन पिछले 4 सालों में 110% की बढ़ोतरी हुई है, जो कंपनी की मजबूती दिखाता है। पिछले 2 सालों से नेट प्रॉफिट में गिरावट आई है, जो ऑपरेशनल चैलेंजेस या मार्केट कंडीशंस पर चिंता बढ़ा सकती है। EPS के लिए रास्ता कठिन रहा है। इस साल EPS -72% डिक्रीज हुआ और पिछले 4 सालों में कुल मिलाकर -98% की गिरावट हुई है। पिछले 3 सालों से EPS में लगातार गिरावट कंपनी की लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी के लिए चिंता का विषय है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। रामा स्टील ट्यूब्स की शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो अननोन 2025 के तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। प्रमोटर्स शेयर होल्डिंग 2025 के में 47.96% से 2025 के में 47.84% तक डिक्रीज हो गया। ये डिक्रीज दिखाता है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी पे प्रमोटर्स का कंट्रोल कमजोर हुआ है। पब्लिक द्वारा हेल्ड शेयर्स का परसेंटेज 51.6% से इंक्रीज होकर 2025 के में 51.7% तक का इंक्रीज से देखा गया। ये चेंजेस स्टेट है कि पब्लिक की इन्वेस्टमेंट कंपनी में क्वार्टर टू क्वार्टर इंक्रीज हुई है। जब कंपनी के शेयर्स का मैक्सिमम हिस्सा पब्लिक के पास होता है, तब ये माना जाता है कि कंपनी कमजोर हाथों में है, जो बाजार की अस्थिरता और स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग को इंडिकेट करता है। FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग 2025 में 0.44% से 2025 में 0.46% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 0.02% तक इंक्रीज किया है। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न।
इस सेगमेंट में हम आपको ले चलते हैं इस क्वार्टर के कुछ विशेष टीआईआई डील्स की ओर। 9 जून 2025 को ऋति प्राइवेट लिमिटेड ने 92.7 लाख शेयर्स खरीदे 13.71 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 12.7 करोड़। 9 जून 2025 को ऋति प्राइवेट लिमिटेड ने 92.2 लाख शेयर्स की बिक्री की 13.84 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 12.8 करोड़। 6 जून 2025 को ग्रेविटॉन रिसर्च कैपिटल एलएलपी ने 79.5 लाख शेयर्स इन्वेस्ट किया 14.17 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 11.3 करोड़। 6 जून 2025 को ग्रेविटॉन रिसर्च कैपिटल एलएलपी ने 79.5 लाख शेयर्स बेचे 14.18 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 11.3 करोड़। 6 जून 2025 को ऋति प्राइवेट लिमिटेड ने 80.5 लाख शेयर्स खरीद लिए 14.12 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 11.4 करोड़। 6 जून 2025 को ऋति प्राइवेट लिमिटेड ने 80.4 लाख शेयर्स बेचे 14.12 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 11.3 करोड़। 5 जून 2025 को आक्राया रिसर्च एलएलपी ने 90.8 लाख शेयर्स खरीदे 13.23 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 12 करोड़। इन सभी ट्रांजैक्शन से हमें समझ में आता है कि किस तरह के इन्वेस्टमेंट्स ने इस क्वार्टर में प्रभाव डाला है। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।